जिस ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसको मुजरमाना तरीके से वहाँ पे बुत रखे गए, मुजरमाना तरीके से उसको तोड़ा गया, फिर उसके बावजूद भी दे दिया। तो उसके बाद जो है जब ये हुआ है तो ये होना आज जो हुआ है ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है इसी का ये रवैया है। गुजरात राइट के बाद जो 8,000 केस जो है बने थे, जिसमें से 4,000 पुलिस स्टेशन से ही खारिज कर दिए गए थे, फिर जो बाकी 4,000 भी धमका के, डरा करके, पैसे दे करके, हर तरह से करके उनको ख़त्म कर दिया गया। उनको बाबू बजरंगी का जो तहलका जो स्ट्रिंग है मौजूद है, आज भी वेबसाइट पे मौजूद होगा, जाके देख लीजिए। उसमें वो कह रहा है कि हमको इसलिए बाबू बजरंगी और उसके साथ दूसरे जो लोग थे वो नरोदा पाटिया एक गुजरात जो राइट हुए थे, गुजरात का फसाद, उसमें यानी बदतरीन जो वो चीज़ थी, वहाँ पर लोगों को जमा करके एक तालाब की तरह चीज उसमें डाल करके उनको ऊपर पेट्रोल डाल करके उनको वहां जला दिया गया था। बहुत काफी 80-90 लोगों को वहां पे जला दिया गया था, मार दिया गया था। तो बहुत मामूली बात नहीं थी, बहुत ही बड़ी बात थी। उसके बावजूद भी बाबू बजरंगी को और उनके जो साथ लोग थे उनको बिलाखिर उनको बेल मिल गई। और उस आदमी ने अपनी स्ट्रिंग में कहा है कि मोदी जी जज बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, यहाँ तक कि एक जज आया जिसने हमको जमानत दे दी। तो ये इनका रवैया है। तो मुझे कुछ भी ताज्जुब नहीं है इनका रवैया, लेकिन इस रवैये से हमारे मुल्क को नुकसान होता है, हमारे मुल्क की साख को नुकसान होता है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बाबरी मस्जिद केस एक ऐसा केस जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था। पहले सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का फैसला दिया गया और आज जो फैसला आया उससे कहीं ना कहीं जुडिशरी पर कई सारे सवाल खड़े तो होते हैं। पर आज जो फैसला आया, इस फैसले पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपसे साफ तौर पर जानना चाहूंगा कि 32 के 32 आरोपियों को बाइज्जत इस केस में बरी कर दिया गया है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का कज़िया आज तक चला है, मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद जिस तरह मुकदमा चला, आज भी मुकदमा बिल्कुल शुरुआत में है। एक जगह रायबरेली में चल रहा है, ये रायबरेली वाला फैसला है, दूसरा एक लखनऊ में है। तो ये अभी शुरुआत में है, जबकि कितने लोग मर गए, कितने लोग उसकी वजह से मिनिस्टर हो गए, कितने लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, कितने लोग माने क्या क्या बन गए, एमपी बन गए। और वो मुकदमा वहीं पे अगर हुकूमत की वाकई ख्वाहिश होती तो 2-3 साल में मसला निपटा देती है। जबकि उन्होंने स्पेशल जज बनाया हुआ है, स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ है, लेकिन उनकी नीयत पहले भी नहीं ठीक थी, आज भी नहीं ठीक थी। और अब जबकि बाबरी मस्जिद की ज़मीन उनको दे दी गई है, तो ये आना बिल्कुल एक कुदरती बात थी कि यही होने वाला। मैं भी दिमाग में ये समझ रहा था कि यही होने वाला है, इसके अलावा और कोई नतीजा नहीं आने वाला है। इसलिए कि जब इतना बड़ा काम आप कर सकते हैं, जिस ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उसको मुजरमाना तरीके से वहाँ पे बुत रखे गए, मुजरमाना तरीके से उसको तोड़ा गया, फिर उसके बावजूद भी दे दिया। तो उसके बाद जो है जब ये हुआ है तो ये होना आज जो हुआ है ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है इसी का ये रवैया है। गुजरात राइट के बाद जो 8,000 केस जो है बने थे, जिसमें से 4,000 पुलिस स्टेशन से ही खारिज कर दिए गए थे, फिर जो बाकी 4,000 भी धमका के, डरा करके, पैसे दे करके, हर तरह से करके उनको ख़त्म कर दिया गया। उनको बाबू बजरंगी का जो तहलका जो स्ट्रिंग है मौजूद है, आज भी वेबसाइट पे मौजूद होगा, जाके देख लीजिए। उसमें वो कह रहा है कि हमको इसलिए बाबू बजरंगी और उसके साथ दूसरे जो लोग थे वो नरोदा पाटिया एक गुजरात जो राइट हुए थे, गुजरात का फसाद, उसमें यानी बदतरीन जो वो चीज़ थी, वहाँ पर लोगों को जमा करके एक तालाब की तरह चीज उसमें डाल करके उनको ऊपर पेट्रोल डाल करके उनको वहां जला दिया गया था। बहुत काफी 80-90 लोगों को वहां पे जला दिया गया था, मार दिया गया था। तो बहुत मामूली बात नहीं थी, बहुत ही बड़ी बात थी। उसके बावजूद भी बाबू बजरंगी को और उनके जो साथ लोग थे उनको बिलाखिर उनको बेल मिल गई। और उस आदमी ने अपनी स्ट्रिंग में कहा है कि मोदी जी जज बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे,
यहाँ तक कि एक जज आया जिसने हमको जमानत दे दी। तो ये इनका रवैया है। तो मुझे कुछ भी ताज्जुब नहीं है इनका रवैया, लेकिन इस रवैये से हमारे मुल्क को नुकसान होता है, हमारे मुल्क की साख को नुकसान होता है। जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए थे, जो कि इतनी मेहनत से बने थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने इतनी मेहनत करके इंस्टीट्यूशन बनाए। इंस्टीट्यूशन के बगैर देखिए कुछ चलता नहीं है। इंस्टीट्यूशन है, आपके पास ताकतवर पार्लियामेंट होनी चाहिए, आपके पास ताकत ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, आपके पास ताकतवर मीडिया होना चाहिए, आपके पास ताकतवर जुडिशरी होनी चाहिए, अदालत होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर नहीं हैं तो मुल्क जो है वो बेसमती में चलेगा, कोई भी आएगा उसको डंडा मार के हाँकेगा। तो इस वक्त की जो हुकूमत है वो इस कोशिश में है कि सारे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब को तोड़ करके उनको अपने हाथ में खिलौना बना दे। प्लास्टिसिन बोलते हैं, एक चीज़ होती है इसमें बच्चे खेलते हैं, जिस तरह की चाहे शक्ल बना देते हैं। तो ये हर चीज़ को प्लास्टिसिन बना रहे हैं ये, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और उसके बाद बेरारवी आ जाएगी, उसके बाद कोई कुछ भी करेगा, कोई किसी को कत्ल कर दे, कोई को मार ही रहा है। देखिए लिंचिंग कितनी हुई, हमने तो खुद ही एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन किया, 400 से ज़्यादा लिंचिंग जो है इस हजरत के ज़माने में हुई है। तो ये जो हो रहा है ये मुल्क के साथ जो है वफादारी नहीं है, ये मुल्क के साथ गद्दारी है। मुल्क अगर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस पर कायम नहीं होगा तो वो मुल्क कराने के लायक नहीं होगा। वहाँ पर तो खाना जंगी होगी, वहाँ पर जो चाहे कर लेगा, जिसको चाहे मार देगा, जिसको चाहे इज्जत लूट लेगा, जिसके चाहे पैसा लूट लेगा, जिसके चाहे घर पे कब्जा कर लेगा। वो सूरत हाल पैदा हो रही है यहाँ इस मुल्क में। तो ये जो आज आया है ये बहुत ही अफसोस की बात है। इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए थी। ये बहरहाल अभी इस उम्र के ऐसे उसमें हैं कि आप शायद उनको जेल में ना रख पाते। 90 साल के लोग हैं, 85 साल के लोग हैं, इसी तरह के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, जबकि 28 साल के बाद ये फैसला भी आया है। तो लेकिन इनको सज़ा होनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ सज़ा किसी तरह से होनी चाहिए थी। जुर्माना होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए थी, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल की सज़ा होनी चाहिए थी। और कहते कि भाई इसको अभी नाफिज नहीं करेंगे इसलिए कि इन लोगों को उम्र ऐसी है और कोरोना वगैरह चल रहा है, इस तरह की बात कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल क्लीन चिट दे देना और ये कहना कि साहब साबित ही नहीं हुआ। अरे भाई ये साबित कैसे, आप साबित कराएंगे तभी तो होगा। इतने सब फोटो मौजूद हैं, इतने सब वीडियो मौजूद हैं, एक धक्का तोड़ और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये सब वीडियो मौजूद है। सब ऐसा नहीं है कि न्यूज़ ट्रैक के जमाने में वीडियो चलते थे, ये सब मौजूद है, हमने खुद देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। इसलिए ये कहना कि इन्होंने नहीं किया है, आप जो है 3-4 लाख आदमी पूरे हिंदुस्तान से जमा करके आएंगे, क्या ऐसे हो जाता है? उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, उसके लिए अकल चाहिए। मतलब ये जो है कोई बेवकूफ़ बुद्धू भी समझ जाएगा कि भाई अगर 2 आदमी आए तो मालूम होता है भाई इत्तेफाक से आगे होंगे। लेकिन कई कई लाख लोगों को पूरे मुल्क से जमा करके ले आना, फिर उससे पहले सारे वीडियोज भी मौजूद हैं, किस तरह से ट्रेनिंग हो रही थी कि तुम किस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ोगे। सारी जो है ट्रेनिंग और सारा सामान लाए गए थे, वो जो तोड़ने के हथियार लाए गए थे, वो सब चीज़ें थी, वो सब के फोटो मौजूद हैं। आज भी वेब पे देख लिए, या जो जो कटिंग्स लोगों के पास मौजूद है, हमारे पास भी बहुत कटिंग मौजूद है। अब ऐसी चीज़ें हमने अपनी आँख से ही सब देखा हुआ है। वो ज़माने में पूरी तरह से हम जो है एक जर्नलिस्ट के काम कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें देखी हुई हैं। तो जो हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। जो लोग अपने आप को मुल्क का इतना मोहब्बत करने वाला कहते हैं, वो असल में उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं और इस मुल्क को एक ऐसे उसमें ले जा रहे हैं जहाँ पे हमारी हालत जैसे रुवांडा और बुरुंडी होती है उस टाइप की होने वाली है, जो कि किसी तरह से अच्छा नहीं है। हमारा मुल्क जो है इसका हकदार है कि ये जिसको कहते हैं विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए यहाँ इंसाफ मिलना ज़रूरी है, यहाँ पर हुकूक मिलना ज़रूरी है, यहाँ पर कातिल और मुजरिम जो है उसको जेल जाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो ये विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। फिर तो ये जो गुंडागर्दी वाला गुरु बनेगा ये, वो बना ही रहे हैं वो लोग। सर इसी के साथ मेरे ज़हन में 2 सवाल आते हैं कि जैसे आज कहा गया, जैसे कि आपने बताया कि ये 3 लाख लोगों को लेकर के पहुंचे, पूरा प्री प्लानिंग था, पर कोर्ट ने आज साफ तौर पर कहा कि ये अचानक से हुई घटना थी, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसमें साफ तौर पर ये कह दिया जाता है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया और इन लोगों ने एक क्रिमिनल एक्ट किया था। पर आज उस क्रिमिनल एक्ट को नजरअंदाज करते हुए साफ तौर पर कह देना कि ये बाइज्जत बरी किए जाते हैं, इनका कोई दोष नहीं है। तो ये जो 2 पहलू निकल करके आए हैं इसमें, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जुडिशरी या अदालत जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है
या ऐसे लोग वहाँ ला करके चुने जाते हैं, बैठाए जाते हैं, जो कि एक ख़ास किस्म के फ़लसफ़ा, एक ख़ास किस्म की फ़िक्र उसके हामिल होते हैं, इस वजह से वो ये दे रहे हैं। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जब तक इंसाफ नहीं चलेगा, देखिए इंसाफ के बगैर तो सोसाइटी चलती नहीं है, घर भी नहीं चलता है, घर टूट जाते हैं। अगर बाप इंसाफ करना बंद कर दे तो फिर लड़के जो है ना खड़े हो जाते हैं, जिसके साथ नहीं इंसाफ हो रहा है वो खड़ा होगा, ये बहन है, बेटी है, इसका इंसाफ नहीं होगा वो खड़ा हो जाएगा। यहाँ तो पूरे मुल्क की बात है, वो बहुत ही बड़ा मुल्क है, ये इस बात का हकदार है कि ये इस मुल्क जो है, इस मुल्क का सर उठा करके दुनिया में जिए। लेकिन ये तरीके नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, ये गलत है ये, और उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, और मुझे उम्मीद है कि मिलेगी। ऐसा नहीं है, तारीख जो है इसको नहीं भूलेगी। तारीख जो है आज भी हिटलर और मुसोलिनी को याद करती है, आज भी तारीख जो है ये जो जालिम लोग गुजरे हैं, बहुत से गुजरे हैं जालिम लोग जो है, उनको याद करती है। तो ऐसे ही ये लोग भी याद किए जाएंगे, कभी नहीं भूला जाएगा, और हम भी नहीं भूलेंगे, हिंदुस्तान के मुसलमान भी कभी नहीं भूलेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान भी इसको हमेशा एक तारीख और स्याह धब्बे के तौर से याद रखेंगे कि ये गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, और हम ये समझेंगे, हमेशा के लिए समझेंगे कि वो बाबरी मस्जिद जो थी वो अभी भी हमारी, चाहे वहाँ पे कुछ भी आप बना लीजिए, वहाँ पर आप जो है कोई पार्लियामेंट भी बना ली, कुछ भी बना ली, लेकिन वो ज़मीन हमारी रहेगी। और इंसाफ जो है आज नहीं तो कल मिलेगा। इंसाफ जो है, इंसाफ मिलता है, देर लगती है लेकिन इंसाफ मिलता है। कम से कम तारीख के जो पन्ने हैं उन पर तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और ये लोग जिन्होंने किया है और जिन्होंने उसको बरी किया है, जिन्होंने उसको बरी करवाया है, ये सब के सब जो है तारीख के अदालत जो बनती है, बहुत ख़तरनाक अदालत है तारीख की अदालत जो है, वो माफ़ नहीं करती है। वो कोई मुसोलिनी को माफ़ नहीं करने वाला है, कोई हिटलर को माफ़ नहीं करने वाला है। तो ये उसी तरह से ये लोग जो हैं, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है। लिंचिंग कितनी हो गई भाई, मैंने भी बताया आपको, 400 लिंचिंग है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। उल्टे जो बेचारा जिसको कत्ल कर दिया जाता है मार मार करके, उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तू जो है गाय का गोश्त ले जा रहा था। अब भाई गाय गोश्त अगर ले भी जा रहा था, हालांकि साबित नहीं हुआ है, जो हमारे पास जो रिपोर्टें हैं, फॉरेंसिक लैब्स की रिपोर्टें हैं, कि ये जो गोश्त पकड़े जाते हैं उसमें से मुश्किल से 7-8% जो है वो होते हैं गाय के गोश्त। बाकी तो ऐसे ही गोश्त होता है, कहीं ऊँट का होता है, कहीं कहीं बकरी का होता है, कहीं पे भैंस का होता है, लेकिन उसके नाम पे उसको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए इंसाफ नहीं मिल रहा है। बल्कि ऐसे लोग जो ऐसे कातिल हैं उनको मरकजी वजीर तक ने उनको जो है माला पहनाई है। तो जी। जिस तरफ ये लोग ले जा रहे हैं, ये लोग देशभक्ति का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरफ ये लोग ले जा रहे हैं वो देशभक्ति का नहीं बल्कि देश से दुश्मनी का वाला रास्ता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि इन केसेस में लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। आखिरकार जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो वोट लेने के लिए मुसलमानों के साथ तो खड़ी हो जाती हैं, पर जब हकीकत में मसलों को, मसाइल को उठाने की बात आती है, तो कहीं दूर भागती हुई नज़र आती हैं। आखिरकार और कब तक मुसलमानों के साथ ऐसे ही विश्वासघात करते रहेंगे केसेस के द्वारा? देखिए, अगर हम जो है आँख बंद करके किसी की बात आखिरी दिन आया कि साहब मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, और हमने उसकी जो पुरानी जो 5 साल की जो तारीख होती है उसको नहीं देखी, जब वो हुकूमत में था उस वक़्त उसने क्या किया था वो नहीं देखा, तो फिर हमको यही मिलता रहेगा। इसलिए कि हम फिर एक बेवकूफ़ कौम की तरह से रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कौम की जो है आँख खुलेगी, जागेगी, सोचेगी, और जो अपने जो मुखलिस उनके कायदीन उनकी बात सुनेगी, और ऐसे लोगों को या ऐसी पार्टियों को, ऐसे ही जो भी जमातें हैं उनको वोट नहीं देगी। बल्कि हम एक बार वोट ना दें, ये देख लें, एक बार अगले इलेक्शन में फैसला करें हमें वोट नहीं देना है, क्या कर लेंगे हमारा? कोई वोट देने से कोई थोड़ी हम जेल पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप वोट मत दें जो आपके साथ विश्वासघात मुस्तकिल करते आए हैं। और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो फैसला आज आया है, इसमें उन्हीं का दोष थोड़ी है, इसमें कांग्रेस का भी है, इसमें समाजवादी का भी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। अगर समाजवादी पार्टी इतने दिन तक वहाँ हुकूमत कर रही थी, मायावती इतने दिन तक वहाँ हुकूमत कर रही थी, कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक यहाँ सेंटर में हुकूमत कर रही थी, अगर ये लोग चाहते तो इंसाफ मिलता। लेकिन इन लोगों ने भी ऐसी खामोशी से के साथ जो है उसको सब कुछ होने दिया, और ये उसका नतीजा है। इसलिए कि जब सीबीआई या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो सही तरीके से जांच नहीं करेगा, सही तरीके से शहादतें जमा नहीं करेगा, सही तरीके से कागजात जो है पेश नहीं करेगा अदालत में, तो अदालत क्या कहेगी? अदालत तो वही कुछ कहती है जो उसके सामने रखा जाता है। तो ये सब जो है सिस्टम की नाकामी है जो आज हुआ है, और इस नाकामी में हम सिर्फ बीजेपी को दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि दूसरी जो पार्टियां हैं ये सब इसमें बराबर की शरीक है। 28 साल में बहुत लोग आए हैं और गए हैं,
तो उन सब का हिसाब लेना चाहिए, और कम से कम एक बार तो हमारी कौम ये कहे कि भाई अब हम ऐसे लोगों को वोट ही नहीं देंगे, हम ना, मत वोट दिए, क्या फर्क पड़ जाएगा।